नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश चिकुर्डेकर, यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय वारणा नगर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। मित्रों, मैं संयोजन समिति तथा आप सबको इस बहाने हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं। मेरे प्रपत्र का विषय है प्रवासी भारतीय साहित्य, कल, आज और कल। हिंदी के प्रवासी भारतीय साहित्यकार रमेश जोशी जी के व्यंग्य साहित्य के विशेष संदर्भ में। भारत देश को छोड़कर विश्व के किसी दूसरे देश में जो लोग बसे हैं उन्हें प्रवासी भारतीय कहा जाता है, यह तो आप जानते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रवासी भारतीय साहित्यकारों का एक अलग योगदान रहा है। वे भारतीय मूल के लोग पूरे विश्व में बसे हैं, यह भी आप जानते हैं। वे शरीर से वहाँ रहते हैं, लेकिन दिल, दिमाग और मन से अधिकतर भारत के प्रति हमेशा जागृत रहते हैं। प्रवासी साहित्यकार विगत कई सालों से लिख रहे हैं, आधुनिक तंत्रज्ञान का अपने साहित्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी साधनों से वे उपन्यास, कहानी, नाटक, कविताएं, एकांकी लिख रहे हैं और इसी बहाने भारतीय परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, विचार, प्रेरणा, नीति मूल्य आदि का गुण गौरव भी बढ़ा रहे हैं। आधुनिक काल में प्रवासी हिंदी साहित्यकार के रूप में कई लोगों ने साहित्य में विशेष योगदान दिया है। रमेश जोशी उनमें से एक है। राजस्थान के रमेश जोशी जी ने हाल ही में अवकाश ग्रहण कर लिया है और 2012 से वे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी त्रैमासिक पत्रिका विश्वा, जो अमेरिका से प्रकाशित होती है, उसका संपादन भी कर रहे हैं। मित्रों, वे एक व्यंग्य पत्रकार के रूप में, लेखक के रूप में, साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कई कविताएं और कई पत्र संग्रह प्रकाशित किए हैं। कुल मिलाकर उनकी संख्या 19 के बराबर है। अतः वे पात्रों के जरिए कभी तोताराम, कभी नारद वाणी के रूप में व्यंग्य साहित्य को लिखते हैं। जैसे ही मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी कुछ चर्चित रचनाएं हैं। कौन सुने एक तारा, जो एक काव्य संग्रह है और जो बहुत ही व्यंग्यपूर्ण कविताओं का संकलन है। दूसरी उनकी रचना है बेगाने मौसम, इसमें भी उन्होंने व्यंग्य कविताएं लिखी है। तीसरी एक उनकी रचना है ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। चौथी रचना है लीला का लाइसेंस और पांचवी रचना है माय लेटर्स टू जॉर्ज बुश। अतः जो जोशी जी ने साहित्य लिखा है वह स्तरीय साहित्य है। और जैसे मैंने अभी बताया कि बेगाने मौसम में जोशी जी ने विदेशी माल की होली जलाकर औद्योगिक विकास की राह पर चल रहे देश के बाजार अचानक विदेशी मार से चपट कैसे गए, इसका भी वे जिक्र करते हैं। बेगाने मौसम में इसी प्रकार की अनेक चिंताएं भी, बेरोजगारी, अन्न, उपज, इससे भी लेकर वो लिखते हैं। एक जगह कहते हैं, अन्न बजे और अन्न बजावे, अन्न ही सारे नाच दिखावे, पालन लोरी कहने भर को, अन्न को सोवे अन्न सुलावे। जैसे कि मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता हूं कि रमेश जोशी जी एक प्रसिद्ध व्यंग रचनाकार है और उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के लिए विशेष रूप से योगदान भी दिया है। जैसे निष्कर्ष रूप में कहना चाहूँगा कि शताब्दी के अंतिम दशकों के कई सालों में जोशी जी ने देश के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मानसिक उथल पुथल को बड़ी खूबी से और सफलता से प्रस्तुत कर दिया है। कभी व्यंग्य शैली, कभी शैली में लघु लेखकों के रूप में सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणियों का वे प्रयोग करते हैं,
तो कभी पत्र डायरी का, कभी गज़ल छंदों का प्रयोग करते हैं और सामाजिक नेतृत्व करने वाले लोगों का ध्यान समाज के प्रश्नों के प्रति आकर्षित करने के लिए एक नई आंख देने का साहित्यिक नज़रिया प्रस्तुत करते हैं। जोशी जी ने गद्य पद्य रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये बताई कि उनके शीर्षक और उपशीर्षक सटीक, आकर्षक और व्यंग्यपूर्ण नजर आते हैं। अतः किसी जाति, धर्म, प्रदेश आदि की बुराइयों पर वे बेहिचक प्रहार करते नजर आते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में हरिशंकर परसाई जी के बाद व्यंग्य स्वरूप रचनाएं बहुत कम लिखी जा रही है। जोशी जी ने इस कमी को पूरी कर दिया। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ, जोशी जी आज भी लिख रहे हैं, वह भी प्रासंगिक है और मुझे भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वह विश्व कल्याण के लिए बहुत दूर दूर तक कल भी अपनी शैली के माध्यम से रचना को शब्दों में बांधते रहेंगे। विश्व के पाठक, दर्शक और श्रोताओं को अपने प्रश्नों के प्रति एक नई दृष्टि देते रहेंगे। धन्यवाद।